हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग पीछे पढ़ते जा रहे थे। आज हम लोग इसमें चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। यानी स्टार देके देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि हमारा एक दर्पण, ठीक है, ये प्रधान अक्ष, प्रतिबिंब ऊपर बना, किसी किसी में नीचे बनेगा, किसी किसी का इधर का, किसी किसी का इधर बनेगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा जब वो निकालेंगे हम लोग। ये 1 बराबर कची व्यू में v बटा 1 बटा ये वाला फार्मूला। तो इसमें हम मान के चलो कि आपका दर्पण देना है, उत्तर दर्पण है। अब तो इसमें हमको u माइनस में होगा कि v माइनस है, तो इसीलिए इसको हम यूज किया है। तब तो चिन्ह परिपाटी से पता चलेगा कि हम वस्तु की दूरी माइनस में है कि प्लस में है। तो इसलिए हम लोग पहले की परिपाटी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग तुरंत ये बराबर r बटा 2 सीधे करेंगे अभी इसी क्लास में। चलिए देखिए चिन्ह परिपाटी किसे करते हैं। यानी गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब ऊपर बनता है, कभी नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आगे बनता है, पीछे बनता है। इसी को हम लोग अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यक होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चलिए लिखते हैं आगे। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, ठीक है। कभी उल्टा तो कभी उल्टा, कभी उल्टा तो कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों को अंतर स्पष्ट करने के लिए चिन्ह परिपाटी का आवश्यक होती है। उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? जब गोलीय दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कभी पीछे, कभी उल्टा, कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों को अंतर करने के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यक होता है। उससे ही हम लोग चिन्ह परिपाटी आ गया। इसमें लिखना है कि हम किधर आएगा तो माइनस मानेंगे, किधर आएगा तो प्लस मानेंगे, किधर आएगा तो इस तरीके से हम लोग अभी देखते हैं। इसका हम पीछे नीचे जाकर नहीं, इसको हम रैप करते हैं, ठीक है। देखिए मिटा देते हैं। उसके बाद चिन्ह परिपाटी समझेंगे कैसे कैसे होता है। इसमें हम पहला देखेंगे आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां
मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मापी गई दूरियां धनात्मक 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 होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा पहला। दूसरा हो गया, और दूसरा क्या लिखेंगे? आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? तीसरा में है प्रधान अक्ष के ऊपर प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। यानी ये ऊपर, ये प्रधान अक्ष के ऊपर क्या होगा? प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक होता है। और चौथा, प्रधान अक्ष के ऊपर प्रधान अक्ष के नीचे प्रधान अक्ष ऋणात्मक होता है। समझ गए? ये हमारा है आपका चिन्ह परिपाटी। तो ये उसमें काम आएगा, जो है ना फार्मूला सिद्ध करने के लिए उसमें काम आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, उसका विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ठीक है, अब अगला हम लोग अभी सिद्ध करेंगे F बराबर R/2, वो भी अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में हम सिद्ध करना है बराबर R/2। ठीक है, चलिए बगल में डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पास यहीं से बनाना कि कहते हैं कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में सिद्ध करें R/2 और सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे क्या सिद्ध करना है? R/2। एक क्या है? फोकस दूरी है, यदि फोकस है और हमारा त्रिज्या है। अवतल केंद्र क्या फोकस ध्रुव के बीच में क्या होता है? R वही होता है। चलिए इसका पहले डायग्राम किस दर्पण में है? अवतल दर्पण। तो हमारा अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इधर यानी अवतल दर्पण में होगा F, अवतल दर्पण में F हमारा माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में F कच्ची में होगा प्लस में, क्योंकि इसमें दर्पण के आगे बनता है, उसमें दर्पण के पीछे बनता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया? प्रधान अक्ष गया। यहाँ ध्रुव P मानिए, यहाँ हमारा वक्र केंद्र है। देखिए इसमें प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारेंगे, तो ये हमारा फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो गया? F हो गया। ठीक, यहाँ हमारा हो गया A, और A किरण यहाँ वक्र केंद्र से, यानी ये हमारा वक्र केंद्र से यहाँ कोण आई, बट वो कोण R, अपतन कोण प्रवर्तक कोण होता है। ठीक है, यहाँ कोण क्या होता है? कितना बन गया? ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, A में एक हमारा दर्पण हो गया। अब A में एक अवतल दर्पण है, ये हमारा P फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग R कहेंगे। क्या होता है? R होता है। और F से P के जो दूरी के क्या होता है? इसको हम लोग
एफ बोलते हैं, मीन फोकस दूरी। ठीक है, चलिए पहले इसमें हम लिखेंगे, इसमें लिखना है कि जिससे सीधे करेंगे तो यहाँ लिखना क्या है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक हमारा अवतल दर्पण है, जिस पर ए बी एक आपतित किरण है। ए बी कौन सा, ए वाला ए बी हमारा क्या है, आपतित किरण। ए बी एक हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण प्रवर्तन के बाद आपतित किरण, देखिए आपतित किरण आया, यहाँ से टकराने के बाद कैसे आया, फोकस से, तो यही लिखना है। आपतित किरण प्रवर्तन के बाद फोकस से वो गुजरी है, फोकस गुजरती है। और सी केंद्र है, बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरम लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए लोग चलते हैं, ये लिखना है, इसे लिखना स्टेटमेंट है आपका, ये अपना लिखना पड़ेगा। तो आसान है, उसमें कोई जो दिया हुआ वही लिखना है। जैसे देखिए क्या लिखे, एम एन एक हमारा अवतल दर्पण है, जिस पर ए बी एक आपतित किरण है, प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। सी एक वक्ता केंद्र है। देखिए आपतित किरण इधर से आया, प्रवर्तन के टकरा के कहां से आया, फोकस से गुजर गया। और उसी तरीके से बी सी वक्ता केंद्र है, ये डायग्राम पहले भी जानते, सी हमारा एक वक्ता केंद्र है। अब चलिए भाई हमारा कौन सा लिखा है, तो इसमें फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण के आगे बना, दर्पण के पीछे बना, तो माइनस होगा। ठीक है, अब चलिए कितना है वो ये बताइए। इसमें पी ध्रुव है, लिख सकते हैं पी हमारा ध्रुव है, पी ध्रुव। अब हम लोग चलते हैं, देखिए डायरेक्ट हम चलिए अब इसको लिखते हैं। पहला, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या होता है, प्रवर्तन के नियम, आपतित किरण बराबर, मतलब आने वाले किरण बराबर जाने वाली, ये नहीं, किरण आई बराबर आर होता ना है, यहाँ लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। ये हम लोग नियम पढ़े हैं स्टार्टिंग में ना, तो वही है, यानी प्रवर्तन के नियम से चलेंगे। अब देखिए इसी के साथ हम लोग अब ट्रायंगल देखते हैं, जिससे ये वाला हो गया हमारा ए बी सी और वो हमारा सी बी एफ में, ये दोनों आपस में बराबर क्यों होता है, एकांतर कोण से एकांतर कोण होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, ट्रायंगल भी हमारा बराबर हो गया। चलिए अब लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो गया आपका बी सी एफ, किस अनुसार से, एकांतर कोण, एकांतर किसका है, एकांतर कोण से, ये दोनों हमारा आपस में बराबर हो, किसके, एकांतर कोण से। हमारा ए बी सी और सी बी एफ वाला हमारा दोनों एकांतर कोण के हिसाब से दोनों हमारा बराबर हो गया, कि कोण ए बी सी और बी सी। चलिए इतना हो गया। अब इसको कहाँ लिखे, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, ये वाला समद्विबाहु, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्या चीज है, बी सी एफ, समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला हमारा बी सी एफ में, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बी सी। इसमें देखिए अगर ये धीरे धीरे मान के चलिए, ये वाला हमारा ये ऐसे है ना, ये बी है और ये हमारा पी एफ है, ये धीरे धीरे ऐसे करते करते ये दोनों हमारा एक ही पर आ जाता है। अगर दोनों बिंदु नजदीक होता तो दो हमारा यहाँ पी एफ बराबर एफ बी भी लिख सकते हैं, तो वही हमारा लिखना है
यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, यदि P बिंदु B बिंदु P के करीब होता यानी दोनों एक दूसरे के नजदीक होता है हमारा, यानी जो ये है ना PF बराबर ही FB भी हो जाएगा, दोनों बराबर। तो यहाँ AC को लिख लीजिए क्या, PF बराबर हो जाएगा FB। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। नहीं, समीकरण हमारा यहाँ पर गलती हो गई। अच्छा, इसमें हमारा जो है यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु हम नहीं समझे, नहीं यहाँ ध्यान रहा। देखिए समद्विबाहु में क्या होता है कि दो साइड आपस में बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CF बराबर FB, यानी ये दोनों आपस में हमारा बराबर है। क्या हो गया, FB, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं फिर वो जो स्टेटमेंट लिखे थे ना वो वापस लिखेंगे, यानी यदि B बिंदु P के करीब हो तो यहाँ दोनों धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा FP बराबर FB हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, यानी FP, इसको या PF कुछ भी लिख सकते हैं, PF बराबर FB हमारा ये वाला इसके बराबर ये हो जाएगा जब दोनों करीब लिखा है। यदि P बिंदु P के करीब हो तो PF बराबर FB होता है। हमारा समीकरण नंबर 1 2 हो गया। चलिए इधर में डालना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इसको हम आपको मिटा देते, जो स्टेटमेंट लिखे थे इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लिखना है समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी है FB, यहाँ भी FB है। जब दोनों बराबर हो गया, जिसे ये LHS RHS है, तो जब LHS बराबर हो तो RHS बराबर होगा। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे FB बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, तो ये FB दोनों ये CF बराबर हमारा होगा PF, ठीक है। यानी FB दोनों बराबर में, तो ये हमारा जब ये दोनों RHS बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो CF बराबर क्या हो गया PF, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा CF कहाँ है, CF बराबर क्या निकल गया PF। देखिए हमको यहाँ से CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए हम लोग अगर PF करके बराबर इसको माइनस इसको करेंगे तो नहीं निकलेगा, यानी हमको निकालना है CF। तो अगर PF में से CP में से हम लोग अगर PF निकाल लेंगे तो ये नहीं बचेगा, तो वही यानी दोनों जोड़ के भी करेंगे। CF है, इसे यहाँ लिखते हैं हम लोग PF बराबर क्या होगा CF प्लस PF, यहाँ PC बराबर इन्हें लिख सकते हैं CP बराबर, ये वाला दोनों बराबर किसके है CF प्लस PF नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग से क्या लिखेंगे CF प्लस PF। इतना की दूरी है, तो आपको यही अगर कर देंगे CP बराबर है, तो कैसे लिखेंगे CF प्लस PF, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ही ना हो जाएगा, यानी CF प्लस PF बराबर होता है हमारा CP, तो यही हम लिखेंगे। अब देखिए ये CP हो गया, यहाँ देखिए जब हमारा PF है तो यहाँ को सिद्ध करना है तो लाना ही पड़ेगा हमको। देखिए निकालना क्या है, हमको R बराबर निकालना है ना, क्या निकालना है R बराबर यानी F बराबर R/2, तो हमको यहाँ सीध आएगा, पहले तो आपका आएगा F बराबर आएगा, यदि R बराबर आएगा 2F, ठीक है, R बराबर आएगा 2F, तब ना F बराबर 2 होगा, तो यही हमको पहले आएगा। इसमें तुमको आपको सिद्ध करना यही ना निकालना है, R बराबर निकालना है यहाँ से लिखे, तब इसको लिखेंगे तब तो ये आएगा। देखिए CP बराबर हमारा हो जाएगा क्या CF प्लस PF, देखिए CF प्लस PF लिख दिए, और यहाँ देखिए CF के बराबर PF है, यानी PF के जगह पे हम CF लिख सकते हैं, तो यहाँ प्लस CF भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा CP बराबर हो जाएगा 2CF। अब देखिए CF हमारा CF कौन है,
देखिए यहाँ पर ही हम लोग सी एफ नहीं, सी एफ हम लोग उल्टी हो जाएगा, सी एफ यहाँ नहीं हम लोग लिखना है। इसे देखिए सी एफ की जगह पर पी एफ लिख सकते हैं, यहाँ पर यही लिख दीजिए, यानी पी एफ लिख देंगे प्लस पी एफ। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग सी एफ लिख देंगे, सी एफ लेकिन निकालना आपको क्या है, एफ में निकालें, यहाँ पर एफ आना चाहिए। तो एफ यानी पी एफ के बीच की दूरी ना है एफ हमारा, यानी एफ पी के बीच की दूरी फोकस कहेंगे, फोकस दूरी होता है ना, तो ये लिख दी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2pf। अब देखिए सीपी बराबर क्या है, देखिए यहीं से डायरेक्ट सीपी बराबर क्या होता है, तो सीपी बराबर हमारा आर है और 2f है, 2pf बराबर क्या होता है, यानी f 2 तो लिख दिया, pf हमारा f होता है। अब यहाँ पर सीध क्या करना है, f बराबर r बटा 2, तो इसीलिए हम लिखेंगे f बराबर r बटा 2, r बटा 2। यही आपका सिद्ध हो गया, किसमें हो गया, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, समझ में आ गया। एक दो बार और इसको देखिएगा वीडियो, तो समझ में आपको आ जाएगा। एक बार बुक में भी समझ लीजिएगा, प्रॉपर समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, इतना ही। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग पढ़े किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, और उसी तरीका हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट।